नाम भगवान की बहुत बड़ाई कहनी चाहिए। नाम भगवान का प्रभाव और नाम भगवान की महिमा। यहाँ तक गोस्वामी जी महाराज ने ये कह दिया कि मोरे मत बड़ नाम दूते। ब्रह्म की दो कैटेगरी रही, एक ब्रह्म अगुण और एक सगुण। तो गोस्वामी महाराज कहने लगे कि मोरे मत बड़ नाम दूते। मेरे मत में, मेरे मन में जो मैं विचार करता हूँ, तो इन दोनों में फर्क क्या है कि नाम और भगवान, इन दोनों में बड़ा कौन है? तो नाम महाराज जो है अगुण और सगुण दोनों से बड़े। पूछा गया कि महाराज आप कह तो रहे हो बड़े हैं, लेकिन बड़े कैसे हैं? किए जे जग निज बस निज भूत। भगवान तो लीला अवतार में लीला करते रहे, लीला के प्रभाव से जो भी कुछ रहा वो प्रभाव जब तक भगवान का लीला अवतार रहा तब तक वो प्रभाव रहा। और उसके बाद में जो प्रभाव रह गया वो यही प्रभाव रह गया कि नाम महाराज जो भगवान लीला कर गए, उन्हीं भगवान का नाम संसार में तब से अब तक चल रहा है। और नाम के प्रसाद में, नाम के प्रभाव में के शंकर जी महाराज नाम प्रभाव विनाशी, ये नाम का हर वक्त राम 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 जो नाम जपते हैं, उसके प्रभाव से शंकर जी महाराज कभी लोप ही नहीं होते हैं, हमेशा शंकर शंकर ही रहते हैं। जबकि हमारे राम जी महाराज कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। लेकिन शंकर जी हमेशा शंकर ही रहे। बोले शंकर जी के पिता कौन है? शंकर। बोले शंकर जी के पुत्र भी कौन है अगली पीढ़ी में? बोले शंकर खुद है। अब कहने को तो ये हुआ कि महाराज गणेश कौन है? गौरी पुत्र है वो, शंकर पुत्र नहीं है। गौरी मैया ने जो है उनका सृजन किया। बोले कार्तिकेय कौन है? वो कार्तिकेय भी गौरी पुत्र हैं। ये पार्वती मैया ने जब देवताओं के विनाश के लिए शंकर जी से विवाह करवाया, तब 6 भुजाओं वाले पैदा हुए। ये शंकर जी महाराज सदा निष्काम है, इसलिए शंकर जी महाराज की संतति के बारे में शंकर जी मानसी रूप से पार्वती जी के संग में संयोग करके ये कार्तिकेय महाराज भगवान को प्रकट किया। और पार्वती मैया ने अपने प्रयास से गणेश जी महाराज को प्रकट कर दिया।
लीला तो बहुत सारी है उस कथा में ने। तो नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजे मंगल मंगल राशि। माने शंकर जी महाराज की सारी पूजाएं होती हैं, उसमें गणेश जी की पूजा सबसे पहले और फिर शंकर जी की पूजा भी होती है, और सब ग्रहों की देवता की सबकी पूजा होती है। वो मंत्र याद नहीं आ रहा है जिसमें सर्वदेव पूजन में मैं नित्य पाठ करता था। अब हमारे गोस्वामी जी महाराज ने भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा शांतस्तमीश्वरम, सबसे पहले शंकर जी की वंदना करी। तो शंकर जी महाराज भी उस नाम के प्रभाव से अमंगल साज होते हुए, मुंडमाला धारण करते हुए, भभूत भस्म धारण करते हुए, उसके बावजूद भी मंगल काम में शंकर जी को आमंत्रण होता है, इसलिए साज मंगल मंगल राशि। इसी तरह से नाम की महाराज की कथा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज ने एक बड़ी राम नाम नर केसरी, उनको जो है नरसिंह भगवान के समान कर दिया। और जो नाम को जपे वो प्रहलाद और कनक, और ये कलिकाल जो है वो क्या नाम है, हिरण्यकश्यप है। तो इसलिए नाम भगवान ने जो है कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यप को मार के और प्रहलाद रूपी भक्त की रक्षा करता है। अब गोस्वामी जी महाराज एक बात और कह रहे हैं कि ये नाम की महिमा इतनी तो मैंने गा दी, लेकिन मैं वो अपने व्यक्तिगत जीवन की कुछ बात और कहूँ। हाँ कहावत मैं कहलवाता हूँ, लोग बाग जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बोले राम। और सब कहते, और सब लोग कहते हैं कि ये तुलसीदास महाराज कौन है? अरे महाराज वो ये जिनने रामचरितमानस की रचना करी थी। और राम से तय उपहास, राम जी महाराज क्या कहते हैं, क्या बोले लो, ये जो मेरे चरित्र की रचना करी तो तुलसीदास महाराज ने करी या हनुमान जी महाराज ने करी और तुलसीदास को दान कर दिया और तुलसीदास महाराज ने उसको लिख दिया? ये तो राइटर रहे, लेकिन रचना करने वाले हनुमान जी महाराज रहे। और साहिब सीता सेवक तुलसीदास, और हो क्या गया कि रचना किसने करी? तुलसीदास महाराज ने रचना कर दी, नाम मेरा हो गया। अब बताओ मेरा जैसा आदमी क्या इस तरह की रचना कर सकता है? जो रामचरितमानस में प्रभु के प्रताप, प्रभु की कृपा और प्रभु के चरित्र का वर्णन है, वो क्या सब मेरे बूते की है? अब महाराज इतनी सबरी वंदना करके और अपने आप को सबसे नीचा मान के तुलसीदास महाराज जो है एक दोहे की रचना में लिख रहे हैं, महाराज मैंने सबके गुण कह दिए, सबके और अपने दोष कह दिए। अब ये गुण दोष की चर्चा तो चलती रहेगी, क्योंकि इस संसार में जड़ चेतन गुण दोष में भी शौकीन करता, तो वो जो है ये तो जड़ चेतन गुण दोष में है ही है। मैंने अपने अवगुण कह दिए और संसार के गुण कह दिए, और नाम भगवान के गुण कह दिए और भगवान के नाम के गुण कह दिए। तो इन सभी
इन सारे प्रसंगों को अब विश्राम देके अब मैं कथा शुरू करना चाहता हूँ। पहले ऊपर कह चुके हैं महाराज कि ये रचना कर रहा हूँ मैं, मेरा बूता नहीं है कि मैं इस रचना को कर सकूं। लेकिन तो बोले आप नहीं कर सकते हो तो आपके पास में जी आई कहाँ से? कभी कभी मेरी खोपड़ी भी बड़ी विचित्र है कि ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र कामों में सफलता ले जाता है तो लोग पूछते हैं कि तुम्हारे खोपड़ी में आती कहाँ से? मैंने मेरे खोपड़ी में आती नहीं है, ठाकुर जी अपने आप ही भेज देते हैं कि ऐसे करके देख ले तेरा काम हो जाए तो कर लियो। तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जाग बलि कथा तो कहोगे लेकिन इस कथा की शुरुआत तो बताओ। भगवान तो अनादि हैं, अनंत हैं, तो उनकी कथा की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई और आप जो कहोगे वो किसकी कॉपी करोगे? तो महाराज कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने और भरद्वाज मुनिवर को जो है भरद्वाज जी महाराज को जो भगवान राम के समकालीन थे उनको कथा सुनाई। अब एक बात देखें, भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे राम जी गए थे वनवास में और उनके समकालीन थे, लेकिन फिर भी ये राम कथा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनके समकालीन होते हुए भी भरद्वाज ऋषि को फिर दोबारा से ये कथा याज्ञवल्क्य ऋषि के पास जाके इसमें कुंभ में प्रयागराज में जाकर सुनी। अब एक विचार करें, वो जैसे कहते हैं कि किसी के यहाँ बहुत बढ़िया ठाकुर जी का भोग प्रसाद बनता हो और कोई आदमी एक बार जाके भोग प्रसाद पाया हुए तो उसका मन रहता है कि भाई फिर दोबारा कभी ये बुलावे भगत तो ठाकुर जी का प्रसाद पाएँ। उस दिन तो बड़ा आनंद हुआ था। ऐसी जो परिस्थिति होती है, यही परिस्थिति ये भरद्वाज ऋषि के संग में कि राम जी के समकालीन होते हुए प्रत्यक्ष रूप से राम जी के दर्शन करने के बावजूद भी उनकी लीलाओं को याज्ञवल्क्य ऋषि से जो सुना, तो जो उन्होंने सुनाया और जिसने सुना मैं कहिया सोई संवाद बखानी, वही संवाद करूंगा मैं अपने मन की खुशी और सुनाऊं सकल सज्जन सुख मानी। जो सज्जन लोग हैं महाराज, हालांकि मैं नकल कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन नकल करने को भी तो अक्ल चाहिए। तो इसलिए जो है मैं सज्जन लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि भले ही मैं नकल कर रहा हूँ लेकिन थोड़ी सी मेरी अकल की बात की तो ये कि नकल करने को भी अकल चाहिए। इसलिए मेरी इस नकल को आप सब सज्जन लोग सुख से सुनना, ये नहीं कि अरे क्या महाराज इनके पास तो कुछ है नहीं, सभी कॉपी नकल करके रख दी है। जैसा कि फिल्मों में होता है उनका तो कोई प्रभाव होता नहीं नकल की फिल्मों का, लेकिन अकल की फिल्मों का प्रभाव होता है। ऐसे ही अकल की रचना का प्रभाव होता है, नकल की रचना का प्रभाव नहीं होता। लेकिन यही महाराज क्या है कि इसमें भगवान राम का नाम है, इसलिए मेरी विद्या बुद्धि चले नहीं चले, राम जी की कृपा चलेगी। अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन
सुनो सकल सज्जन सुखमानी। और फिर महाराज इसकी गवाही एक ही बात नहीं है, और भी है। सम्मुखीन यह चरित सुहावा, ये भगवान राम का जो चरित्र था, इसको शंकर जी महाराज ने बड़ा सुहावना, माने मन को अच्छा लगने वाला, जिसमें रम जाए मन, ऐसी सुहावन रचना। सम्मुखीन यह चरित सुहावा, और इसकी सुहावा बना के बहुरी कृपा करी सुनावा। पार्वती मैया को शंकर जी महाराज ने भी वही चीज सुनाई जो याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। और ये शंकर जी महाराज ने, ऐसा नहीं है पार्वती मैया को ही सुनाई, ये शंकर जी महाराज ने क्या करा कि सोई सेवका का भुसुंडी दीना। शंकर जी महाराज ने भुसुंडी महाराज को दे दी। तो क्या भैया ये राम कथा ऐसी आसान चीज है, इतनी सस्ती चीज है क्या कि जो मिले तो उसे दे दो? अरे पार्वती मैया जो सती स्वरूप में अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके कथा प्रत्यक्ष में होते हुए भी नहीं सुन पाई, वो शंकर जी के सामने आके प्रार्थना कर रही है कि महाराज तब तो मोहता इसलिए नहीं सुनी थी, लेकिन अब आप सुनाओ। जब इतनी प्रार्थना करी तब जो है पार्वती मैया को जाके भगवान शंकर ने ये कथा सुनाई, लेकिन और फिर उन्होंने भुसुंडी महाराज को दे दी। बोले भुसुंडी? अरे भैया कौवा महाराज सहज पावन, और उनको दे दी। तो बोले क्यों दे दी, ऐसी क्या खूबी थी? वो खूबी क्या थी? सोई सेवका का, सोई सेवका का भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी दीना, राम भगत शंकर जी महाराज ने भुसुंडी महाराज को इसलिए दी कि उनको भगवान राम की भक्ति का अधिकारी समझा कि ये भगवान राम की भक्ति करने के अधिकारी है। अब किसी व्यक्ति को जब कोई संपत्ति मिले तो उसका पहला फर्ज क्या है कि वो संपत्ति का बंटवारा करे, लोगों को बांटे। और भुसुंडी महाराज ने ये भगवान राम की भक्ति की कथा को सतत वहाँ उस पर कैलाश में और जाके निरंतर कथा, जब तक भुसुंडी महाराज की एग्जिस्टेंस रही वहाँ तब तक नित्य कथा करती थी। इसलिए शंकर जी महाराज को ये पता था कि ये भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं, इसलिए भुसुंडी महाराज को दी गई। भुसुंडी महाराज के इस गुण को देखते हुए शंकर जी महाराज ने ये कथा कही, ये कथा सुनाई। और भुसुंडी महाराज का क्या आनंद हुआ? महाराज मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन लगे ऐसा रहा है कि 23 जाग बलि पुण्य पावा, इसके दोनों ही अर्थ हो सकते हैं कि शंकर जी महाराज से याज्ञवल्क्य ऋषि ने पाई हो, या भुसुंडी महाराज से याज्ञवल्क्य ऋषि ने पाई हो। और फिर उन्होंने तेई पुण्य भरद्वाज प्रति गावा, तब उन्होंने भरद्वाज ऋषि के प्रति इस कथा का गान कराओ। अब ये कथा तो इन्होंने एक दूसरे को सब सुना रहे हैं और सब आनंद ले रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे को इस कथा से आनंद आएगा नहीं आएगा या नहीं आएगा, इस बात का
पैमाना स्केल क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं ते श्रोता, ये कथा सुनने वाले, इन कथाओं के तीनों जगह के, और वक्ता समशीला, ये शील में एक समान थे। और इन सब की क्या खूबी थी कि समदर्शी जानई हरि लीला, प्रत्यक्ष में भगवान की लीलाओं का वसुंडी महाराज ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने और शंकर जी महाराज ने प्रत्यक्ष में भगवान की लीलाओं का दर्शन किया। इसलिए, और ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले भविष्य वर्तमान इन सबको जानते थे। तो भैया जानने की परिभाषा कितनी चीजें, उनका ज्ञान था कितना? तो बोले ज्ञान इतना था कि हाथ पे एक आंवला रख लो, जो आंवला रखोगे तो आंवले में 6 फली या 7 फली होती हैं, तो ऊपर से देखोगे तो 7 फलियां आपको दिखेंगी। आंवला यूं कर दोगे तो ना दिखेंगी, लेकिन यदि जान तीन काल निज ज्ञाना कर तल गति आमलक समाना, ऐसे जो है ये तो इतने गुणी थे, इसलिए कथा का आनंद ले रहे थे। और इनके अलावा भगवान के यानी कितने भक्त हो रहे, और ये सारे भक्त जो है तरह तरह से भगवान की कथा को कहते, सुनते और समझते हैं, अपने अपने भाव के अनुसार कथा को समझते हैं। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन, गोस्वामी जी महाराज रामायण में भी लिखते हैं। इसलिए और कथा रह गई। अब माया जवाब ये तो बताओ कि आपको कहाँ से मिली ये जो आप लिखने जा रहे हो? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैं पौने ने ये गुरु सन सुनी, अपने गुरु से सुनी मैंने। कहाँ सुनी? बोले सूकर खेत में, शायद सोनो सूकर खेत कहलाता है। कथा सूकर खेत, यहाँ शायद 12 भगवान प्रकट हुए, वो स्थान। और समझी गई तब बालपन तब अति रहे अचेत। बालक था, बालक में ये उनके गोस्वामी जी के गुरु जी कौन थे? नावादास जी, नावादास जी। लेकिन बचपन में उनसे गुरु दीक्षा मिली और उन्होंने राम कथा सुनाई, लेकिन कथा कानों में तो चली गई, लेकिन समझी नहीं। इसलिए अब कथा कहने वाले ने तो कथा कही, जो कथा आप कहने जा रहे हो वही कथा कही, और उस कथा में उतनी महत्ता थी जितनी कि गुरुजी ने कही थी। लेकिन फिर भी मैं बालक होने की वजह से नहीं समझ पाया। तो बोले कि कथा समझ में आएगी कैसे? अब आप कह रहे हो तो किसके समझ में आएगी, किसके में नहीं आएगी?
कथा तो अत्यंत गूढ़ है और श्रोता वक्ता तो ज्ञान का समुद्र होना चाहिए, तभी ज्ञान हो तो अज्ञान मिटे और अज्ञान मिटे तो भगवान की कथा समझ में आवे। इस तरह से इस कथा को मैं कहना अब शुरू करना चाह रहा हूँ। और इस कथा का जिसको कहना चाहिए, कथा से कहने पहले वो क्या होता है, साइनोप्सिस। कथा से कहने पहले उसके लिए कि भाई ये कथा कैसे है और कथा के बारे में इसका क्या क्या कारण है और क्या नहीं है, इन सब बातों के बारे में राइटर, कथा को लिखने वाला अपना भाव सब रचना पढ़ने वालों के लिए देता है। तो वो नहीं तसबाल श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोर किमी समझो में जीव जड़ कली मल ग्रसित। बालकपन की वजह से कथा तो नहीं सुन पाया, समझ पाया, क्योंकि मैं तो कली के मल से ग्रसित था। लेकिन ये तो सब ऊपर वाले तो प्रकांड पंडित विद्वान थे, जाने तीन काल नहीं जाना कत्तल गति आमलक समाना। ऐसे जो है इन सब लोगों के महात्म को कहते हुए और फिर गुरु जी ने मेरे को बार बार समझाई, इस कथा को आगे लेंगे। हरि नाम कीर्तन।